हेलो फ्रेंड, वंस अगेन। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनिमल साइंस का पेपर डिस्कस किया गया है। यह बी पार्ट है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 51। इन विच एनिमल डज ब्लड फ्लो फ्रॉम द पल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन टू द हार्ट बिफोर सर्कुलेटिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो पल्मोक्यूटेनियस जो सर्कुलेशन है, it's a part of amphibian circulatory system and it is responsible for directing the blood to the skin and lungs. तो जनरली फ्रॉग के अंदर इस तरीके का सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। डिस्कस द क्वेश्चन नेक्स्ट 52. The process by which blastocysts settle down on the wall of uterus is called. तो जनरली इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है ये वॉल ऑफ यूटरस है और इनके अंदर एक ग्रोथ हो गई है। तो ब्लास्टोसिस हैं वो सेटल डाउन होती हैं यूटरस की तरफ, इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। Then moving to the question next 53. The pacemaker of heart is. तो हार्ट की जो पेसमेकर सेल्स होती हैं, जनरली सपोज दिस इज ए हार्ट एंड जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं और ये सेल्स क्या करती हैं, एक रिदमिक इम्पल्स क्रिएट करती हैं और इन्हीं सेल्स को पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। जनरली इसे सिनोएट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, यानी ऐसे नोड। तो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। द सेल डेट क्रिएट दिस रिदमिक इम्पल्स, यानी सिटिंग द ब्लड फॉर ब्लड पंपिंग, सिटिंग द पेस फॉर ब्लड पंपिंग आर कॉल्ड पेसमेकर सेल्स एंड दे डायरेक्टली कंट्रोल द हार्ट रेट, यानी ये हार्ट रेट को कंट्रोल करती हैं एंड दे मेक अप द कार्डियक पेसमेकर एंड दैट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। यानी इन सेल्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 54. इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड इन। इरिथ्रोपोइटिन एक हॉर्मोन है और जनरली इसे किडनी प्रोड्यूस करती है, यानी यहाँ पर किडनी है और किडनी इरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करती है जो बोन मेरो को आरबीसी प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। द करेक्ट आंसर मस्ट बी बी। एंड देन मूविंग टू द क्वेश्चन 55. एंथेरोस्क्लेरोसिस इज रिलेटेड टू। जनरली जो एंथेरोस्क्लेरोसिस है वो एक आर्टरी की प्रॉब्लम है, यानी आर्टरी के अंदर क्या होता है कि कई बार फैट इकट्ठा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, तो आर्टरी के अंदर एक प्लाक बन जाता है जिससे वो ब्लड फ्लो को नहीं होने देती है और इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसे हम आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यहाँ पर जैसे ये आर्टरी है और आर्टरी के अंदर यहाँ पर कुछ जो फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, वो डिपॉजिट हो जाता है, तो आर्टरी को ये ब्लॉकेज कर देता है, जिस वजह से जो ब्लड का प्रोडक्शन है या जो उसका मोमेंट है वो कम हो जाता है। ये आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, यहाँ पर देखिए। इट कैन इफेक्ट आर्टरीज एनीवेयर इन योर बॉडी, यानी आपकी बॉडी को ये कहीं भी इफेक्ट कर सकती है, इस तरीके की जो कंडीशन है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 56. रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। तो रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल है वो जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है, यानी द मेडुला ऑब्लंगेटा इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा इज प्रेजेंट इन it's a part of central nervous system. The correct option must be central nervous system. Then moving to question 57.
So here is a question number 57. The transport of CO2 between RBC and plasma occur through. तो RBC और प्लाज्मा के बीच में जो CO2 का जो सर्कुलेशन है वो क्लोराइड शिफ्ट के जरिए होता है, ठीक है। सो द मस्ट करेक्ट ऑप्शन इज डी, यहाँ पर डी है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 58. ड्यूरिंग वन साइकिल द सोडियम पोटासियम पंप बाइंड एंड मूव। तो जनरली जो 3Na+ आयंस हैं वो बाइंड करते हैं, 2K+ आयंस बाइंड करते हैं, जो चैनल होता है यानी मेम्ब्रेन के अंदर चैनल प्रेजेंट है। और इस चैनल में यहाँ पर इसकी यूनिट होती है अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट। तो 3 कैल्शियम Na+ आयंस हैं वो बाइंड करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, एंड 2K+ बाहर से बाइंड करेंगे और अंदर आ जाएंगे। सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 59. Which of the following mechanism is used for urine production in kidney? तो किडनी के अंदर जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है यानी जो कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म्स के जरिए होता है। यानी किडनी के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, एंड नेफ्रॉन के अंदर ही जनरली काउंटर करंट मैकेनिज्म्स चलता है और उसी से यूरिन कंसनट्रेट होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैल ब्लैडर ड्यू टू. तो गैल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जनरली कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से होता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. होम्योस्टेसिस. सो होम्योस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर फ्लूइड को भी मेंटेन करती है, बॉडी को कूल भी रखती है, यानी स्किन को कूल भी रखती है, एंड बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करती है. तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 62. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एमाइलेज इंडिकेट्स. तो जनरली पेनक्रियाटाइटिस जो कंडीशंस होती है उसमें जो पेनक्रियाज है उसमें एक इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये इंडिकेट करता है कि जनरली हम एमाइलेज से हम इंडिकेट कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज. देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. Speciation that occur due to geographical isolation is called. Speciation जनरली अगर geographical isolation से हो रहा है यानी बीच में कोई geographical barriers आ जाते हैं और इधर स्पीसीज A हो जाती है एंड देन इधर स्पीसीज B हो जाती है, तो इस तरीके का जो आइसोलेशन होता है उसे हम एलोपैट्रिक आइसोलेशन कहते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Inactivation of one X chromosome in human females is an example of. यानी एक क्रोमोजोम जनरली फीमेल्स के अंदर 2 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, XX वाली कंडीशन होती है. तो उन दोनों XX वाली कंडीशन के अंदर जो एक X क्रोमोजोम्स है वो क्या होता है? इनएक्टिवेटेड होता है. तो इसका जो इनएक्टिवेशन है वो मिथाइलेशन के जरिए किया जाता है और मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, इस तरीके की जो कंडीशन है वो एपिजेनेटिक्स के अंदर पड़ते हैं. देन व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स क्या है? तो एपिजेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप डीएनए सीक्वेंस को छोड़कर बाकी डीएनए के साथ जो भी छेड़छाड़ करें यानी उसके ऊपर मिथाइल जोड़ें या एसिटाइल ग्रुप जोड़ें, तो वो सारी जो प्रोसेस हैं किसके अंदर आती हैं? एपिजेनेटिक्स के अंदर आती हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन मिसमैच रिपेयर. जनरली ये रेप्लिकेशन के साथ साथ में रिपेयर मैकेनिज्म चलती है और इसे मिसमैच रिपेयर कहा जाता है. और मिसमैच रिपेयर के अंदर जनरली 3 प्रोटीन काम करती हैं, H, L एंड S. सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ऑल ऑफ द अबव. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. During the replication of DNA,
जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, द सिंथेसिस ऑफ डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड टेक प्लेस इन सेगमेंट्स एंड दिस सेगमेंट्स आर कॉल्ड। जनरली जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो सेगमेंट्स के रूप में होता है। तो इन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। देन क्वेश्चन नेक्स्ट, integration of exogenous DNA into the nuclear genome in mammalian cell usually involve। So जो एक्सोजीनियस डीएनए का मेमेलियन सेल के अंदर जो इंटीग्रेशन होता है वो जनरली किसके जरिए होता है? नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 68, द म्यूटेशन डेट कोज मेल पैटर्न बार्डनेस इन ह्यूमन। तो जो बार्डनेस की कंडीशन है उसके अंदर किस तरीके के केस आते हैं? जनरली एक जो मेल है वो डोमिनेंट होता है और जो फीमेल होती है वो क्या होती है? रिसेसिव होती है। और दूसरी बात ये कि ये इनहेरिटेड हो सकता है एंड जो बार्डनेस कंडीशन है it's a autosomal conditions though, so the correct option must be D. Then moving to dehydration of DNA sample may induce formation of। तो जनरली DNA सैंपल का जो डिहाइड्रेशन होता है उससे ADNA का फॉर्मेशन होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। तो सेल मेम्ब्रेन की जो इलास्टिसिटी है या हम उसको फ्लूइडिटी बोल सकते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो मेंटेन करने का काम होता है वो कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, आरबीसी ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम। जनरली आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगा बल्कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। तो आरबीसी अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करती है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से ऑब्टेन करती है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 72, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन। जनरली जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर पाया जाता है। देन क्वेश्चन 73, एंटीकोडॉन सीक्वेंस लाई इन। एंटीकोडॉन सीक्वेंस जनरली टीआरएनए के अंदर पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी यानी टीआरएनए। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एमाइनो सीक्वेंस लाई इन। जनरली जो एमाइनो सीक्वेंस है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एसिड बेस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन किस तरीके का फंक्शन नहीं कर सकती है? तो जनरली ये ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करती है, हार्मोन बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, बफर का भी काम करती है, लेकिन O2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं करती हैं क्योंकि ये हीमोग्लोबिन्स का काम होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड ट्यूबुलर हार्ट इज प्रेजेंट इन। तो जनरली जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और जो ट्यूबुलर हार्ट है वो ऑर्थोपोडा और मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, स्पेसिएशन ऑन विच डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीसीज हैज बीन बेस्ड ऑन इज कॉल्ड। तो इसे हम होलोटाइप कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, ए ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन। सो जो जनरली ट्रू स्पीसीज होती है उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव एक दूसरे से आइसोलेटेड होनी चाहिए। सो 78 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंपैट्रिक स्पेसिएशन इज कॉज्ड बाय। तो सिंपैट्रिक जो स्पेसिएशन होता है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को कॉज करता है। जनरली ये एक तरीके का इकोलॉजिकल स्पेसिएशन है या इकोलॉजिकल बैरियर की वजह से इस तरीके का स्पेसिएशन होता है। तो यहाँ पर 79 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा? सी यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देन मूविंग टू नेक्स्ट, आफ्टर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम स्टेगनेंट द ग्रोथ कर्व वुड बी।
तो ग्रोथ कर्व किस तरीके का हो जाएगा, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 है उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, एस शेप्ड। देन मूविंग टू नेक्स्ट, पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन 81 है, तो कैरी मुलिस ने पीसीआर को डिस्कवर किया था। देन क्वेश्चन नेक्स्ट 82, पीसीआर इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर, तो जनरली पीसीआर को डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। देन 83, पेज यानी पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और इसे जो डिफरेंट लेंथ के डीएनए होते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो 83 के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। देन मूविंग टू नेक्स्ट, बर्ड्स आर, तो बर्ड्स क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक्स होते हैं, वो जनरली यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं, क्योंकि वो जब अपनी फ्लाइट करते हैं तो वाटर को थोड़ा स्टोर करने का काम करते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन, तो जनरली जो बोमेन कैप्सूल्स है उसके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 86, विच एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट हैज बोथ एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, तो यहाँ पर जो स्नेक है उसके अंदर एक्सोस्केलेटन्स भी प्रेजेंट होता है एंड एंडोस्केलेटन्स भी प्रेजेंट होता है। तो 86 के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, स्नेक। देन मूविंग टू 87, विच अमाइनो एसिड इज एब्सेंट इन स्टोन्स, स्टोन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड एब्सेंट होता है, तो स्टोन जो प्रोटीन होती है उसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, और बेसिक कौन से होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और स्टेडिन। तो स्टोन के अंदर ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर 87 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, ट्रिप्टोफान। देन मूविंग टू नेक्स्ट 88, रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड विद ए पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड एज, तो प्यूरिन है वो किस में रिप्लेसमेंट हो रहा है, पायरिमिडिन में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके का जो कन्वर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। लेकिन अगर प्यूरिन में ही चेंज हो रहा है, यानी एडेनिन गुआनिन में चेंज हो रहा है, इस तरीके की कंडीशन होती है, तो उसे हम किस में रखते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर 88 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ए, ट्रांसवर्जन। देन मूविंग टू नेक्स्ट 89, बायोनॉमिकल नोमेनकल्चर कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, तो जनरली जीनस और स्पीसीज के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, द माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई आर, तो सब सकिंग एंड स्पॉन्जिंग टाइप्स का माउथ पार्ट्स होता है जनरली हाउस फ्लाई के अंदर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। देन मूविंग टू नेक्स्ट 91, परसिस्टेंस ऑफ लार्वल ट्रेट्स इज, तो जो लार्वल ट्रेट्स का जो परसिस्टेंस हो रहा है वो हम पीडोमॉर्फोजेनेसिस इसको कहते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट 92, a frog with body temperature of 20 degree is transferred to a place with body temperature of 30 degree, what would be the body temperature of frog, तो 30 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्रॉग क्या है, एक्टोथर्मिक है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, आप उसे जिस तरीके के टेम्परेचर में रखोगे तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरीके से हो जाएगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन्स इन एम्फीबियंस इज यूज्ड फॉर, तो जो जैकोब्सन्स ऑर्गन्स हैं वो जनरली समेल के लिए यूज करते हैं एम्फीबियंस के अंदर। देन मूविंग टू नेक्स्ट 94, इन हेलमेंथस फ्लेम सेल आर कंपोनेंट्स ऑफ, तो हेलमेंथस के अंदर जो फ्लेम सेल्स होती हैं वो जनरली एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम करती हैं। सो 94 के अंदर क्या होगा, ए, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देन मूविंग टू नेक्स्ट 95, एक्रोजोम प्रेजेंट इन द स्पर्म हेड इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो एक्रोजोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी अपरेटस से होता है, तो 95 के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। देन मूविंग टू नेक्स्ट 96, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, सो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन है वो लीडिंग सेल्स करता